इस बार बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका पेपर थोड़ा सा कठिन होने वाला है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि कितना टिपिकल रह सकता है पेपर, और अगर बीएसबी फर्स्ट 0.0 यानी जो प्रथम चरण था उससे अगर तुलना करें तो कितना ज्यादा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और क्या क्या तैयारी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चर्चा मैं आज आपके सामने कर रहा हूं। तो अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तो आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप ध्यान रखना। पहले बात तो याद रखना कि इस बार प्राथमिक जो है उस पर, ठीक है, एक सीट पर 11 उम्मीदवार हैं, यानी एक सीट के लिए 11 अभ्यर्थी लड़ेंगे प्राथमिक पर। वहीं अगर देखा जाए मध्य में, यानी 8 से 12, ठीक है, 8 से लेकर वो 6 से लेकर 8 जो मध्य होता है उसमें 12 अभ्यर्थी एक सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। और इसके अलावा अगर हम माध्यमिक में देख लें तो एक सीट पर 8.6 याद रखना, लगभग 9 गुना, यानी एक सीट पर 9 अभ्यर्थी फाइट कर रहे होंगे। थोड़ी सी जो राहत है वो उच्च माध्यमिक में मिल रही है, पीजीटी में मिल रही है। वहां पर एक सीट पर केवल 2 ही अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। अगर आपने बीएसबी का प्रथम चरण में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको शायद पता होगा कि उच्च माध्यमिक में पहले तो एक सीट पर एक व्यक्ति भी फाइट नहीं कर रहा था, इसलिए आपने देखा होगा उच्च माध्यमिक में अगर किसी ने न्यूनतम क्वालिफिकेशन नंबर भी कोई लेके आया था उसका भी इस बार सिलेक्शन हो गया है। केमिस्ट्री देखिए, और बहुत सारी जगह तो हमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं, इस कारण बहुत सारी सीटों को इसमें जोड़ा गया है। और उच्च माध्यमिक की इस समय पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, 53,727 है। और इस बार भी ये पद में बहुत सारे पद खाली रह जाने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक सीट पर केवल 2 ही आवेदक हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। अगर आप उच्च माध्यमिक की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, मेरी माने तो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 लोग फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर चांस है बहुत ज्यादा आपके लगभग अगर आप न्यूनतम क्वालिफिकेशन को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाना है। यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा हाई रहने की इस बार भी संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पद हैं और इस बार भी पद खाली रह जाएंगे, क्योंकि जब एक पर 7 व्यक्तियों को बुलाया जाता है तो भी सभी पद भरे नहीं जा सकते हैं, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं ज्यादा है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से पीजीटी पर निश्चित रूप से ध्यान रखें। वैसे भी याद रखें, पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे आपका मिनी टीजीटी हो, चाहे 1 to 5 हो, उसका जो 40 नंबर की जो तैयारी है वो सेम टू सेम है, इसलिए उसकी तैयारी तो सेम रहेगी, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना। अगर आप इस पोस्ट ग्रेजुएशन के उसमें अगर आपने कोई विशेष सब्जेक्ट ले रखा है, मान लो आपने ज्योग्राफी ले रखी है, उधर 6 से 8 में आपके पास ज्योग्राफी है, एसएसटी है, अगर आपके 9th-10th में एसएसटी है, ये ज्योग्राफी है, तो फिर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनने वाला है और आपके जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं सब में आपके सिलेक्शन होने के चांस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रखा है जो आपके 6 से 8 में नहीं है, जैसे अगर आपने पीजीटी में मैथ ले रखा है और मैथ ही वहां पर है 6 से 8 में, 9 और 10th में, तो फिर आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, सेम टू सेम है, ठीक है नहीं, एक ही चीज एक्स्ट्रा पढ़नी होगी। तो फिर आपके चांस है कि अगर पीजीटी में आपने ज्यादा स्तर की पढ़ाई करी है तो फिर आप 6 to 8 और 9 और 10th में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो वहां से वो क्लियर अप हो सकते हैं, आप आसानी से उस पेपर को दे सकते हैं, वो पेपर निकल जाएगा और आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा कि अलग अलग पढ़ने का जो झंझट है वो आपके साथ नहीं होगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर डिफरेंट है, जैसे आपने साइकोलॉजी ले रखी है, साइकोलॉजी, ठीक है नहीं, अब यहाँ पर बहुत सारे पीजीटी में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 6 to 8 में एसएसटी में नहीं आते, ठीक है, या कुछ और सब्जेक्ट है जो उसमें नहीं आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। आप उनको अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांटना जरूरी है। उसके लिए पीजीटी के लिए अलग से आप 4 या 5 घंटे अलग से रख सकते हैं और बाकी 6 या 8 के लिए या 9 या 10 की जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके लगभग सेम तैयारी होनी है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अलग समय रखें और कम से कम
3 घंटे आप उसके लिए जरूर रिवीजन के लिए टाइम रखें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, 2 दिन का या 3 दिन का और समय बचा है आपके पास, तो उसके लिए भी आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। यही मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। इस बार थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में 9,431 जगह है और फॉर्म भरे गए हैं इसमें 1,07,264। वहीं पर मध्य 6 से 8 में 32,000 जगह है, 3,86,900 फॉर्म भरे गए यहाँ पर। और माध्यमिक 9वीं 10वीं में 25,000 है, तो यहाँ पर 2,22,286 फॉर्म भरे गए हैं। और 53,727 जहाँ पर उसमें केवल 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो ये आपके लिए ये आंकड़ा है फिर भी, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है कि बिना किसी संशय के, बिना किसी डर के आप पेपर अच्छे से दें, बिना घबराहट के, ये सोचकर कि नौकरी ही तो है, कोई जिंदगी थोड़ी है, समझ में आया कि नहीं। अगर आपने दिमाग में बिठा रखा नौकरी मुझे लेनी है लेनी है लेनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी नहीं लेनी है, निश्चित रूप से इस बार आपका सिलेक्शन होना है, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आपके माइंड से नौकरी वाला भूत उतरेगा, ठीक है नहीं। क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आपकी धड़कनें बड़ी होंगी, और अगर पेपर थोड़ा सा भी टिपिकल आ गया तो आप सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से हो, तो अपने मन को थोड़ा सा शांत रखें। और इस समय जो समय चल रहा है, इस समय पर ज्यादा थ्योरी पढ़ने का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाओ, जितना हो सके एमसीक्यू लगाओ, ध्यान रखो। इसके अलावा थोड़ा सा साइंस पे आप जरूर ध्यान रखें। 10 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 10 क्वेश्चन लगभग आएंगे, और उसमें भी कुछ टॉपिक को आपको याद रखना है, जैसे लाइट, ठीक है, जैसे ध्वनि। और अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो सेल है, सेल यानी कोशिका आपको पढ़ना है। इसके अलावा पोषण है, वो आपको पढ़ना है। रक्त है, वो भी आपको पढ़ना है। और पाचन है, वो भी आपको पढ़ना है। और रोग, ये 4 टॉपिक और 2 टॉपिक जो फिजिक्स के, वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये आपको केमिस्ट्री में थोड़े से पढ़ लेने। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वो आप निश्चित रूप से पढ़ लें। करंट अफेयर से भी 5-6 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो पिछली 1 वर्ष की करंट अफेयर्स, ठीक है। आपका अगर कोई मैराथन हो तो मैराथन देख लो, या कोई आपके पास मैगजीन है तो मैगजीन में देख लो, वहाँ पर जो आपकी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको आप एक बार जरूर रिवीजन कर लो एग्जाम से पहले। बिहार करंट से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एसएसटी की तैयारी करी है तो फिर आपको जीएस पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट में नहीं है तो थोड़ा सा ज्योग्राफी में से, इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है। जैसे नदियाँ वगैरह के चैप्टर पढ़ लो, नदियों को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि नदियों में से एक प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है हमेशा, ठीक है। दर्रे वगैरह जो होते हैं, या भारत का जो फिजिकल है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, वहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। ये आपको अच्छे से पता रहना है, ठीक है, और ध्यान भी रखना है, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे इतिहास में देखोगे तो इतिहास में जैन और बौद्ध धर्म, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है। सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है। और दिल्ली सल्तनत में एमबीटी, ठीक है, एमबीटी यानी एमबीटी का नाम होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पे जहांगीर, अकबर, और प्राचीन में अशोका भी रह गया, वहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना होती है। इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान दें। और आपको कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में भी निश्चित रूप से पता होना चाहिए। और युद्ध में वो ध्यान रखना, जहाँ पर बिहार का संबंध हो तो उन युद्धों को तो आपको पक्का याद करना है, ठीक है। और आधुनिक भारत तो पूरा है ही, आधुनिक भारत तो आपको पढ़ना है 1857 से, वो तो आपको पूरा सीक्वेंस में पढ़ना ही होगा। और उसमें भी क्रम याद रखना, चाहे आपको सन याद ना हो, लेकिन क्रम जरूर याद रखना है, वो जरूर याद रखो। पॉलिटी में आप मूल अधिकारों को अच्छे से ध्यान रखो। डीपीएसपी पर आपको विशेष रूप से फोकस रखो, ठीक है। 2 चीज़ों को आप याद रखो, प्रस्तावना हो गया, तीसरा राष्ट्रपति या संघ कार्यपालिका ले लो, बस संघ कार्यपालिका अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मूल अधिकार, डीपीएसपी, ठीक है, इनको पढ़ लो। संविधान के जो स्रोत होते हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है, उनको थोड़ा सा आप देख लो। और संविधान के भाग है, अनुसूची है, थोड़े से अनुच्छेद, इससे बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है। बाकी राज्य वगैरह को इस समय पर मत पढ़ो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इकोनॉमी में थोड़ा सा बजट जरूर पढ़ के जाना कि
बजट है, और बजट में आपको एक मैराथन में मैं आपको बजट करवा भी चुका हूँ, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, पैसा कहाँ से ज़्यादा आता है, कहाँ जाता है, ऐसे प्रश्नों से भी जीएस में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैथ में अर्थमेटिक्स वगैरह है तो उसको आपको ध्यान रखो, जैसे रेशियो और प्रोपोर्शनल से, ठीक है, वो एक प्रश्न जरूर करना है, क्योंकि 1-2 प्रश्न वहाँ से रेशियो प्रोपोर्शनल से, लाभ हानि से प्रश्न आने की संभावना है। और एक्स वाले जो फॉर्मूला होते हैं, x² + 1/x², ऐसे प्रश्न भी आपसे आने की संभावना बनी रहती है। तो ये आपका 40 नंबर का है। बाकी अगर आपके पास SST है तो आप एग्जाम से पहले अपने जो आपने 2 सब्जेक्ट चूज किए हैं वहां पर आपको वो सारी एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी और ज्योग्राफी ले रखी है तो आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी की अपनी, जहां पर मान लो 6 से 8 की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी जितनी भी एनसीईआरटी एक बार तेजी से एक बार रिवीजन करके जरूर जाना है। 9th-10th में हो तो 9th-10th की किताबों को आपको एक बार रिवीजन करके जाना है। 9th-10th वालों को 6 से 8 वाली किताब ही पढ़ लेनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपके पास टाइम है और कंफर्टेबल हो तो आपको ध्यान रखना। चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिस जानकारी के लिए मैं आपके साथ आया हूँ। एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा हर एक कमेंट पर। और लास्ट में यही कहूँगा, आराम से थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ें। जब भी आपको पढ़ने का मन न करे तो थोड़ा सा घूम लें, हंस लें, बोल लें, बात कर लें कहीं पर जहाँ पे तुम्हारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है नहीं, बस। और बस बार बार फिर एक और बात कहता हूँ, ये नौकरी है, जिंदगी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। बस पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें, ठीक है नहीं। और मेरी कोई भी सहायता चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ, SST विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे आप ज्वाइन कर लें। मुझसे अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए एग्जाम तक तो आप निसंकोच मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।